है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं एक संत रामपाल जी के महाराज जी के भगत। तो इनसे आइए जानते हैं क्या आखिर इनके संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से इनको क्या क्या लाभ मिले। क्या नाम है बाबू आपका? देवांश कौशिक। तो आप क्या संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लिए हैं? हाँ, मैंने संत रामपाल जी महाराज से 3 साल की उम्र में नाम दीक्षा ली। आखिर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से आपको क्या क्या लाभ मिले? मुझे एक बार काल गुरुजी का रूप बना के आ गया। मैं सो रहा था, एकदम से मेरी नींद जग गई और आपके गुरु जी क्या आपको दर्शन दिए हैं? हाँ, मुझे बहुत बार दर्शन दिए हैं। परमात्मा ने 4 बार दर्शन दिए हैं खुद से। एक बार काल गुरुजी का रूप बना के आ गया तो मैंने देखा कि ये तो गुरुजी है। मैं सोचा कि गुरुजी है, पर वो काल था। तो काल जो था वो गुरुजी के रूप में बोला कि बेटा आज तुझे सत्रों के दिखा के लाता हूँ, चल। तो मैंने कहा ठीक है गुरुजी। मैं समझ नहीं पाया क्या आप सपना देख रहे थे या हकीकत है? वो सर ये हकीकत है। मुझे गुरुजी सच्ची में लेके गए हैं। तो काल वहाँ ले गया। फिर मैंने गुरुजी को मंत्र शुरू कर दिया कि ये तो तपस्या पे ले आया। उसने हंसने लगा कि ये तपस्या पे आ गया। तभी गुरुजी प्रकट हो गए और बोले जैसे बड़ा सांप छोटे सांप को समझाता है ना सर, ऐसे बोले तूने मेरे हाथ को छेड़ कैसे दिया, हाथ भी कैसे लगा दिया। तो गुरुजी बोले चल बेटा आज फिर से तुझे स्थलों के दिखाता हूं। अच्छा जी। हाँ, तो सर फिर गुरुजी मुझे ब्रह्मा जी के लोक में ले गए। ब्रह्मा जी अपने आसन पर बैठे थे, वो उठे और परमात्मा को लेट के दंडवत प्रणाम किया। फिर हम श्री विष्णु जी के लोक में गए। भगवान विष्णु अपने पे विश्राम कर रहे थे, तो वो उठे और उनने चरणों में पड़ के दंडवत प्रणाम किया। फिर हम भगवान शिव के पास गए, उनने भी चरणों में गिर के दंडवत प्रणाम किया। फिर गुरुजी ब्रह्मा विष्णु महेश भी दंडवत प्रणाम किए। तो फिर गुरुजी ने उन्हें आशीर्वाद दिया परमात्मा ने। फिर हम गए धर्मराय के लोक में। धर्मराय के लोक में हमने देखा कि उन्हें जंजीरों से बांधा जा रहा था, पर असली डर तपस्या पे मिलता है। धर्मराय के लोक में थोड़ा सा डर। आप नरक और स्वर्ग दोनों देखा है? हाँ, नरक और स्वर्ग दोनों देखे? दोनों देखे। उसके आगे क्या हुआ? उसके आगे आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे धर्मराज के लोक में तो लोगों को घसीटा जा रहा था, जंजीरों से बांधा जा रहा था। जैसे पुलिस स्टेशन में पहले पूछा जाता है, अगर वो झूठ बोल देता है तो पहले तो उसे बाहर पिटाई की जाती है उसी डंडे से जी। फिर उसे जेल में डाला जाता है, तब उसे इतना दुख होता है। वो थोड़ा सा दंड और ज्यादा दंड में बहुत फर्क होता है। फिर हम गए तपस्या पे। वहाँ गुरुजी रोने लगे अपने बच्चों को देख के। तो मैंने कहा गुरुजी आप रो क्यों रहे हो? गुरुजी बोले बेटा मैं रो नहीं रहा, मुझे रोना नहीं आता। ऐसे कह के पहले तो टाल दिया। फिर मैंने कहा गुरुजी सच बताओ परमात्मा आप रो क्यों रहे हो, मुझे आपका दुख देखा नहीं जा रहा। तो गुरुजी बोले देख बेटा ये सामने कितनी आत्माएं तड़प रही है, इसलिए मैं रो रहा हूँ। फिर हम काल के पास गए। काल से मुझे डर लगने लगा। जितना हमारा मान लो सन है उतना उसके सींग और नाखून थे। मुझे डर लगने लगा कि मैं कैसे इसके तक पहुंच पाऊंगा। तो गुरुजी बोले बेटा मैं तेरे साथ हूँ, तू डरने की तुझे कोई जरूरत नहीं है। फिर हम दोनों ने गुरुजी और मैंने हाथ पकड़ा, मंत्र शुरू किए और काल का सिर ऐसे नीचे झुक गया। जैसे छोटा सांप नीचे झुका देता है बड़े सांप के, ऐसे ही उसका सिर नीचे झुक गया और हम पैर रखकर अक्षर पुरुष के लोक को पार कर सतलोक में पहुंचे। वहाँ मैंने देखा कि सतलोक में आपने क्या क्या देखा? वहाँ मैंने देखा कि सदाबहार वृक्ष थे। मैंने एक सेब तोड़ के वहाँ ही खा लिया। तो 1 घंटे में खत्म हुआ वो। कलयुग में उसे 1 घंटा ही माना जाता है। यहाँ तो काल का लोक है, वहाँ टाइम कोई नहीं होता, कुछ नहीं होता टाइम। वहाँ आत्माएं रहती है, सफेद कपड़ों में आत्माएं थी। मैं खाता रहा, खत्म ही नहीं हुआ। फिर गुरुजी बोले बेटा वो खत्म नहीं हुआ? नहीं। और सबसे अमेजिंग बात तो ये है कि जब मैंने तोड़ा था तुरंत दूसरा लग गया, प्रकट हो गया। दोस्तों बहुत बड़ी बात है, इस भाई को
संत रामपाल जी महाराज, इनके गुरु जी इनको सतलोक लेकर गए। आइए आगे देखते हैं और क्या क्या लाभ हुए इनको, और क्या क्या दिखाए वहाँ पर सतलोक में इनको। फिर गुरुजी बोले बेटा अभी आपको और भूख लगी होगी और कुछ खाना है। तो मैंने कहा हाँ गुरुजी मुझे नाना नाम के लड्डू जलेबी और खीर खानी। गुरुजी ने दोनों हाथ किए, एक हाथ में कटोरी में लड्डू जलेबी आए नाना नाम के और एक में खीर आई। गुरुजी ने फिर अपने हाथों से मुझे दोनों चीज खिलाई। फिर मैंने उन्हें प्रणाम किया। फिर हम परमात्मा के पास गए, वहाँ मैंने परमात्मा की चरण सेवा की। फिर गुरुजी बोले बेटा अब तू नीचे जाओ। तो मैंने कहा ठीक है परमात्मा, आप वैसे मुझे मत भेजो परमात्मा, मेरा मन नहीं लग रहा पर मजबूरी बन रही है परमात्मा। गुरुजी बोले बेटा तेरी इतनी सी भक्ति रह रही है, उसे करके तू वापिस आ जाइए सतलोक में, तुझे फिर कोई भी नहीं रोकने वाला। अगर रोकेगा तो देख लो किसकी हिम्मत है, काल की भी नहीं होगी। अगर काल कुछ करेगा तेरे साथ तो तू मंत्र जाप कर। फिर मैंने कहा ठीक है परमात्मा। फिर गुरुजी ने मुझे नीचे भेज दिया। फिर मैंने अपने मम्मी पापा को बताया। मम्मी पापा ने मुंडकाश्रम में प्रार्थना लगा दी। तो मेरे सामने फोन आया जब गुरुजी का, तो उन्हें बताया गया कि गुरुजी ये बच्चा कह रहा था 7 साल का है, ये कह रहा था कि मुझे गुरुजी सतलोक लेके गए। तो गुरुजी ने कहा इसे तो मैं सब कुछ दिखा लाया और बेटा मैं तेरे साथ हूँ, अब की बार मैं तुझे आशीर्वाद देता हूँ, तू बहुत अच्छे से भक्ति कर। तो दर्शकों, इस छोटे से बालक ने बहुत ही अच्छी बातें बताई जो इनके संत रामपाल जी महाराज जी ने इन्हें सतलोक लेकर गए। बहुत से लोग कहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जेल में बैठे हैं, वो जेल में नहीं बैठे। आज इस छोटे से बालक ने बहुत ही अच्छी बातें बताई। दोस्तों धन्यवाद। क्या नाम है आपका? आरजू। कहाँ से आए? रोहतक से। किस लिए आए हैं यहाँ? परमात्मा की भक्ति करने, मोक्ष प्राप्त करने के लिए। कितने दिन से भक्ति कर रहे हैं? 6 साल हो चुके। इतनी छोटी उम्र में? हाँ। क्या अब तक जो भक्ति की आपने, उसकी क्या अनुभूति है आपने? परमात्मा मेरे को सतलोक लेके गए थे। कब? जब पिछले सत्संग में 3 दिन पहले कबीर साहब जी संध्या आरती का टाइम था, संध्या आरती कर रहे थे। तो उसमें कबीर साहब जी परमात्मा आए और बोले कि चल बेटा तेरे को सतलोक लेके जाएंगे। तो फिर हम ऊपर गए तो मकर तार की डोरी आई, उसमें हल्की हल्की चमक थी और वो पतली सी थी। वो उसके साइडों में अच्छा भी आ रहा था, बुरा भी आ रहा था। उसकी साइड मैंने थोड़ा थोड़ा देख लिया, उसकी साइड देखना नहीं था। तो मैं गिरती गिरती बच गई और फिर वो भी पार हो गई। तो कबीर साहब परमात्मा आए तो मैं बोली परमात्मा मैंने ये डोर पार कर ली। गुरुजी हंस के यूं करने लगे। तो फिर दोबारा मकर तार की डोरी आती है, वो भी पार हो जाती है। तो फिर ऊपर परमात्मा सतलोक में लेके जाते हैं। बड़ा सा गेट होता है सोने का, उसमें बहुत सोने की इसमें चमक होती है, वो अपने आप खुल जाता है। अंदर से ट्यूबलाइट जैसी वाइट कलर की रोशनी बहुत सारी आ रही थी। तो परमात्मा शीशे का पूरा घर था, परमात्मा दिखा के लाए। बाहर आके मैं रोने लगी। परमात्मा से बोली गुरुजी मैं तो यहीं पे रहूँगी। तो गुरुजी बोले नहीं बेटा तेरे को नीचे जाना है, तेरे को औरों को भी समझाना है। तो मैं बोली ठीक है गुरुजी। तो फिर नीचे लाने लगे ना, तो यमराज एक आदमी को उधर लेके जा रहा था। तो मैं गुरुजी से बोली गुरुजी मैं सेब खाऊंगी। गुरुजी ऊपर लेके गए और मेरे को सेब खिला के लाए। तो फिर नीचे छोड़ के गए ना, तो मेरे को उठते ही सेब की ढका रहे हैं। और सतलोक में आपने क्या क्या देखा? बहुत सारी चीजें देखी थी, मेरा पूरा घर दिखाया था गुरुजी ने। सतलोक में जब आपको परमात्मा आपको सतलोक लेके गए तो आपने वहाँ क्या क्या देखा? मेरे को परमात्मा ने पूरा घर दिखाया था। वहाँ पे बहुत सारी चीजें थी। क्या क्या चीज़ें थी? जैसे कि शीशे की चीजें थी, बहुत सारा अच्छा घर था। जैसे कि यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है, वहाँ से यहाँ की चीज़ तो वहाँ पे है ही नहीं। बहुत सारी अच्छी चीज़ें थी। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। संकेत सा कर दिया था सतगुरु रामपाल जी महाराज ने, अब सतलोक आने वाला है। सफ़ेद पहाड़ थे, बिल्कुल सफ़ेद। उन पहाड़ों के ऊपर से जब हम गुजर करके गए, सतगुरु रामपाल जी महाराज, मैं था और कबीर साहब जो पीछे बैठे हुए थे, हम तीनों ही बैठे हुए थे उस विमान के अंदर। जो ही विमान नीचे उतरा, वहाँ का दृश्य देख करके मैं चकित रह गया। हर चीज़ सफ़ेद थी, हर चीज़ सफ़ेद थी। पहाड़ सफ़ेद थे, मकान इतने बड़े बड़े थे कि वे भी सारे सफ़ेद थे। वृक्ष थे,
वे भी इतने सफ़ेद थे, बहुत ज़्यादा सफ़ेद थे। जो ज़मीन थी वो भी बहुत ज़्यादा सफ़ेद थी। और मेरा शरीर में देख रहा था, विमान में बैठा बैठा हुए देख रहा था, ये क्या हो गया तेरे, जबकि तू तो बुजुर्ग आदमी था, सिर से भी गंजा था। और वहाँ विमान में बैठते ही मेरा शरीर ऐसे हो गया जैसे रूह का होता है। वो सतगुरु रामपाल जी महाराज का शरीर को भी मैं देख रहा था और कबीर साहब के शरीर को भी मैं देख रहा था। ऐसा ही शरीर मेरा हो गया। जब वहाँ गए सतलोक के अंदर, तो हमें देखने के लिए बहुत सारी हंस आत्माएं हमारी ओर दौड़ करके आई। जैसे बच्चे दौड़ करके आते हैं, किसी गांव में हाथी आ जाए और उसको देखने के लिए बच्चे आते। लेकिन मैंने देखा ध्यान से कि उनके पाँवों की आवाज़ मेरे तक नहीं पहुंच रही थी, यानी कि उनके पाँव ही नहीं टिक रहे थे ज़मीन पर, ऐसा महसूस हो रहा था। और ज़मीन ऐसी थी जैसे बहुत गजब का मखमली सफ़ेद मखमल हो, ऐसी ज़मीन थी। वे आकर के मिले मेरे से, सफ़ेद उनके बिल्कुल कपड़े थे, चट्टे कपड़े। महिलाएं भी थी, वो महिलाएं एक तरफ हो गई और जेंट्स एक तरफ थे। मेरे भी वही कपड़े थे। उनकी हाइट जो है ना 20-25 फुट लंबी थी, मेरी हाइट भी इतनी थी। और सतगुरु रामपाल जी महाराज और कबीर साहब उस विमान में बैठे हुए मुझे देख रहे थे। कबीर साहब तो हंस रहे थे। और जब उन भगत आत्माओं ने मेरे से बात की तो वो कहने लगे, आगे भाई साहब, आगे भाई साहब, बहुत दिनों के बाद आए हो, इतने दिन लगा दिए, आगे भगत जी, ऐसे बोल रहे थे। और वो सतगुरु रामपाल जी महाराज कह रहे थे ये परमानेंट नहीं आया है, अभी इसका जो संदेह था उसका निवारण करने के लिए मैं इसे सतलोक दिखाने के लिए आया हूँ। फिर वो कहने लगे, मेरे को गाफियों मिल रहे थे मेरे से ऐसे सारे, वो लगभग 700-800 कम से कम जेंट्स थे इतने, बाकी लेडीज थी। वो कहने लगे चलो घर चलते हैं। तो सतगुरु रामपाल जी महाराज कहने लगे, नहीं इतना टाइम नहीं है इसके पास, घर नहीं जाएगा ये, अब इसने वापस जाना है। शायद मैंने, सतगुरु रामपाल जी महाराज ने नहीं कहा, मैंने ये विचार किया कि मेरा विमान सतगुरु रामपाल ने वहीं उतारा जहाँ मेरा पुराना सतलोक में स्थान है, निवास स्थान था। क्योंकि वे सतलोक की हंस आत्माएं मेरे को जानती थी, इसलिए मैंने ये महसूस हुआ कि मेरा मकान भी यहीं कहीं है। मेरी इतनी हिम्मत नहीं हुई। सतगुरु रामपाल जी महाराज जैसे कहते हैं, मैंने अपना शीश उनके चरणों में रख दिया। लगभग मैं सतलोक के अंदर 45 मिनट तक उन भगत आत्माओं से मिलता रहा। फिर सतगुरु रामपाल जी महाराज ने कहा, बेटा तेरा शंका निवारण हो गया दूर, अब टाइम ना लगा हुआ। ये मेरा सपना नहीं था, ये वास्तव में मैं वैसे लेटा हुआ था और बिल्कुल सेंस में था, जागता हुआ था मैं, क्योंकि मैं 4 बजे उठ जाता हूँ। ये बात 4:15 बजे की है, ये सपने की बात नहीं है। बात महसूस हुई, ये भक्ति भी बढ़िया है, ये मंत्र भी बढ़िया है और ये गुरुजी भी बढ़िया है। और जो बता रहे हैं सतलोक के अंदर हम वहाँ के निवासी हैं, हमारे वहाँ मकान है, हमारे बहन भाई हैं, परिवार है, घर है, सारी वहाँ पर यों की यों है जैसा सतगुरु रामपाल जी महाराज बता रहे हैं। उसके बाद जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज ने मुझे दर्शन दिए। उनके मतलब उन्होंने जब दर्शन दिए तो उनके शरीर के आगे पीछे रोशनी सी चल रही थी, चक्कर सा था। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने ऐसे करके हाथ बढ़ाया, तो हाथ बढ़ाया, मैंने उनका हाथ पकड़ा, उन्होंने मेरे को खींच लिया। उन्होंने जो खींचा तो ऐसे लगा मैं जो उनके शरीर के आसपास की रोशनी थी मैं उसमें समा गया। अंदर जब गया तो मैंने देखा आत्माएं कहीं इधर उड़ रही हैं, कहीं इधर उधर, मतलब विचरण कर रही हैं। और वहाँ का बहुत अच्छा मौसम, वहाँ ना ही सूरज ना ही कुछ, वहाँ वो प्रकाशित लोक था बस। वहाँ पे हर आत्मा के शरीर से रोशनी निकल रही थी। फिर मेरे को अंदाज़ा लग गया कि ये परमात्मा मेरे को सतलोक लेकर आए हैं। फिर उसके बाद संत रामपाल जी महाराज मेरे को सतलोक में मिले और उन्होंने मेरे को जहाँ कबीर जी का आसन है वहाँ पर लेकर गए। वहाँ पर एक बहुत से बड़े गोमज में बीच में परमात्मा जैसे राजा होता है वैसे बैठे हुए थे सिंहासन पे, और उसके बगल में दरबारियों की तरह जैसे हमारे संत गरीबदास जी महाराज, संत रामपाल जी महाराज, ये सब वहाँ पे अन्य रूप बना के बैठे हुए थे। रामदेवानंद जी महाराज, चितानंद जी महाराज, जितने भी गुरु हमारे गुरु जी से पहले हुए, संत रामपाल जी महाराज से पहले, वो सब दरबारी की तरह बैठे हुए थे वहाँ पे। मैंने कबीर जी को दंडवत प्रणाम किया। उतने में वहाँ पे एक आत्मा आई, तो कबीर जी ने कहा कि इन्हें ये नए मेहमान हैं, इन्हें सतलोक घुमा दो।
तो फिर उन्होंने मेरे को एक यान दिया। यान के अंदर हम जा रहे थे, हम दोनों, वो आत्मा भी थी मेरे साथ, वो लेकर जा रही थी। तो एक पहाड़ था, पहाड़ के बीच से वो मुझे निकाल रही थी। मतलब 2 पहाड़ थे, उनके बीच में बिल्कुल गैप नहीं था कि हमारा यान निकल सके। तो मैंने कहा कि आप मुझे मत निकालो, मैं मर जाऊंगा, क्योंकि यहाँ गैप नहीं है, अब इतनी सी जगह में हम कैसे निकलेंगे। तो उन्होंने कहा बेटा यहाँ की कोई भी वस्तु नाशवान नहीं है, ये अमर लोक है, अविनाशी लोक है। तो फिर इतना कहते ही पहाड़ के बीच से हम निकल गए। और जब मैंने आंखें मींच ली, मैं काफ़ी डर गया था। फिर मैंने जब आंखें खोली तो हम पहाड़ को पार कर चुके थे और मुझे कुछ भी नहीं हुआ था। तो फिर उन्होंने मेरे को ऐसे करते करते मेरे को उन्होंने एक वहाँ पे दूध की नदी बहती है, वहाँ पे लेकर गए। तो मैं उसे, वो आत्मा तो पी रही थी पर लेकिन मैं पी नहीं पा रहा था उसको। फिर संत रामपाल जी महाराज वहाँ पे दर्शन दिए उन्होंने मेरे को। संत रामपाल जी महाराज के रूप में कबीर जी आए थे वहाँ पे, उन्होंने मेरे को दर्शन दिए और उन्होंने मेरे को फिर अपने हाथों से दूध पिलाया। बहुत अच्छा लगा मेरे को, बहुत अच्छी फीलिंग आई वहाँ पे। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि संत रामपाल जी महाराज इतनी ऊंची शक्ति के हैं। और उन्होंने मेरे को वहाँ पे पूरा सतलोक घुमाया। ताकि मालिक मुझे सतलोक घुमा के लाए थे। दोपहर का समय था, मैं सो रही थी, कबीर परमात्मा खुद आए थे, बोले कि चल बेटा तुझे सतलोक घुमा के लाता हूँ। उसके बाद फिर मैंने बोला ठीक है मालिक चलते हैं। तो मालिक मुझे एक रथ लेके आए थे कबीर परमात्मा, तो उसमें गई थी। फिर आगे जाके मकर तार की डोरी आई थी, 3 डोरियाँ थी, उसमें से एक मकर तार की डोरी थी, उसकी तरफ देखना नहीं था। कबीर परमात्मा से मैंने पूछा कि परमात्मा जी ये क्या है। तो परमात्मा ने बोला बेटा ये मकर तार की डोरी है, इसकी तरफ देखना नहीं है। तो मैंने इसकी तरफ नहीं देखा। उसके बाद फिर परमात्मा आगे लेके गए, तो आगे सतलोक था। सतलोक का गेट था जो बहुत ही बड़ा था, सोने का गेट था और ऊपर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ था सतलोक। उसके बाद परमात्मा मुझे अंदर लेके गए, वहाँ पे परमात्मा ने मुझे घुमाया और वहाँ पे मेरे नाना नानी थे जो, उन्होंने भी संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश ले रखा था। तो मैं उनसे भी वहाँ पे मिली, उनको सत्साहिब भी किया, वो अपना सिमरन कर रहे थे, सत्संग सुन रहे थे और वहाँ पे काफ़ी चीज़ें देखी। बहुत ही अच्छा मतलब था, यहाँ से तो बिल्कुल अलग ही था वहाँ पे। उसके बाद फिर परमात्मा बोले चल बेटा नीचे चलते हैं। तो मैंने बोला परमात्मा मुझे ना भूख लग रही है। तो परमात्मा बोले क्या खाएगी बेटा। मैंने बोला परमात्मा मैं आम खाऊंगी। तो उसके बाद परमात्मा ने मुझे आम खिलाया और परमात्मा ने बोला कि बेटा अब चल नीचे चलते हैं। उसके बाद फिर मैंने आम खाने के बाद बोला परमात्मा मैं नीचे नहीं जाऊंगी। परमात्मा बोले क्यों। मैं कहा परमात्मा मुझे यहीं रहना है, यहीं पे अच्छा लगता है, बस मुझे यहीं रहना है। तो परमात्मा बोले बेटा भक्ति करके तुझे नीचे जाना है, तभी तो तू सतलोक आ पाएगी, नहीं तो कैसे आएगी। मैंने कहा ठीक है परमात्मा। फिर परमात्मा ने बोला बेटा नीचे जाके ज्ञान प्रचार भी करना है, अपने सभी भाई बहनों को भी इस काल के लोक से निकलवाना है। मैंने कहा जी परमात्मा बिल्कुल। उसके बाद फिर परमात्मा मुझे नीचे छोड़ के गए। तो जब मैं उठी तो मैंने सबको बताया और मेरे मुंह का स्वाद ऐसा था जैसे कि बहुत ही मीठा आम खाया हूँ मैंने। दर्शकों, इन सभी भक्तों की तरह वर्तमान में संत रामपाल जी महाराज के लाखों भक्त इन अलौकिक घटनाओं को आंखों से देख चुके हैं, जिसके आज लाखों प्रमाण हैं। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा दिया जा रहा ज्ञान अनेकों गूढ़ रहस्यों से पर्दा उठा रहा है और परमात्मा प्राप्त करने के लिए भटक रही आत्माओं को सही दिशा प्रदान कर रहा है। संत रामपाल जी महाराज ही वर्तमान में पूरी पृथ्वी पर एकमात्र पूर्ण सद्गुरु हैं, जिन्होंने अपने प्रमाणित तत्व ज्ञान से कबीर परमेश्वर की सत्यता और सतलोक निज धाम की वास्तविकता बताकर जन मानस को कृतार्थ किया है। संत रामपाल जी महाराज जी के इस उपकार को पृथ्वी का हर एक प्राणी युगों युगों तक ऋणी रहेगा। कोटो मध्य कोई नगुर झूमकरा, अरबों में कोई करके सुनो राई झूमकरा।